मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा डीआईजी छत्रनील सिंह ने अपने कक्ष में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले के अपराध एवं शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के विषय में जानकारी दी। उसमें कुल 491 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई मुख्य गिरफ्तारियां हैं, जैसे मर्डर, लूट, डकैती के कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जो आपके प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बरामदगियां हैं, जैसे पिस्टल, कारतूस, वाहन और 26,000 रुपया बरामद किया गया है विभिन्न मामलों में। जो वाहन लगातार जो वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसमें 3,33,000 रुपये लगभग का जुर्माना वसूला गया है। और जो लगातार शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसमें पूरे क्षेत्र में 9,140 लीटर विदेशी शराब तथा 741 लीटर देशी शराब की बरामदगी हुई है। और शराब के मामलों में कुल 77 गिरफ्तारियाँ हुई। मार्च को होलिका दहन के दिन सुरेश पूर्वे अपनी पत्नी सारिका शाह को उसके दुपट्टा से बुरी तरह गला घोंटकर हत्या कर भाग गया था। तो वही सूचना पर सारिका शाह की बड़ी बहन आरती कुमारी घटनास्थल पर पहुंची तथा अपनी बहन को इलाज हेतु स्थानीय चिकित्सक के यहां ले गई थी, जहां उनकी बहन को मृत घोषित कर दिया गया था। इसी कांड संख्या को लेकर अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर के रहने वाले जगदीश पूर्वे का पुत्र सुरेश पूर्वे को विश्वविद्यालय थाना के पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर का कुर्की करने गई थी। उसी क्रम में अभियुक्त पकड़ा गया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि मृतका सारिका शाह के भाई अभिषेक कुमार के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें अपने बहनोई को नामजद अभियुक्त बनाया गया। विगत दीपावली छठ से ही पति पत्नी के बीच आपस में झगड़ा लड़ाई हो रहा था। इसी बात को लेकर बड़ी बहन आरती कुमारी देवघर से ससुराल आजमनगर आए तथा बहन के पति पत्नी के बीच झगड़ा लड़ाई को सुलह कराने का काफी प्रयास की तथा इसी क्रम में मृतका सारिका शाह अकेले में अपने पति को मनाने लगी। इसी बीच मौका पाकर सुरेश पूर्वे अपनी पत्नी को गला घोंटकर हत्या कर दिया। बता दें कि मृतका सारिका शाह विद्यालय में एक शिक्षिका थी। इस संबंध में सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। कल सिटी एरिया में से 2 मर्डर केसेस में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें पहला केस विश्वविद्यालय थाने में दर्ज है, जहाँ पे होलिका दहन के दिन एक सरकारी शिक्षिका महिला थी, उनका नाम था सारिका शाह। उनकी फांसी लग के हत्या होने की बात आई थी। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो इसमें इनके पति का रोल आया और अनुसंधान में ये बात आई कि इनके पति के प्रेम प्रसंग को लेकर के इनकी बीवी को शक था और इसके चलते दोनों में काफ़ी अनबन थी और काफ़ी बार झगड़ा भी हो चुका था। पति को इसमें दोषी पाया गया और उनकी गिरफ्तारी का आदेश हुआ था और उनकी कुर्की भी निकली थी। कुर्की से ये फरार थे, गिरफ्तारी से ये फरार थे और कल छापेमारी के क्रम में जब थाने की टीम कुर्की करने गई तो उनको यहाँ से गिरफ्तार किया। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। दूसरा केस है बहादुरपुर थाना कांड संख्या 57/13। ये 2013 का केस है और इसमें 5 लोग अभियुक्त थे और इसमें भी जो मेन अभियुक्त है जुनेश शाह, उसकी गिरफ्तारी कल रात को इस्लामपुर गाँव सदर थाना एरिया से हुई है। इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसमें जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के लिए टीम लगी हुई है और जल्दी इस केस का हम लोग अनुसंधान पूरा करके सारी गिरफ्तारियां पूरी करेंगे। 21 मार्च वर्ष 2013 को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपति गांव में बिजली का टोका फंसाने को लेकर संध्या 6 बजे जमकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसके इलाज के क्रम में एक व्यक्ति लाल बच्चन राम की मृत्यु 24 मार्च 2013 को हो गया था, जिसके नामजद 5 अभियुक्त जुनेद शाह, शहनवाज शाह, मोहम्मद शान अली शाह, शमशेर शाह एवं महबूब शाह के फरार रहने पर 27 अगस्त 2014 को इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में पता चला यह लोग नाम बदलकर
सदर थाना के इस्लामपुर गांव में रह रहे हैं, जिनके विरुद्ध अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में नामजद अभियुक्त जुनैद शाह को सोमवार को इस्लामपुर गांव सदर थाना से गिरफ्तार कर लिया गया एवं अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु छापेमारी लगातार की जा रही है। इस घटना को लेकर सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसका नाम सुरेश पुरवे है और इसका छोटा मोटा बिजनेस है। इसकी ज़मीन पे मोबाइल का टावर है और ये वहीं पे रहता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। और इसकी जो वाइफ थी जिसकी इसने हत्या कर दी, वो विद्यालय में शिक्षिका है। इस वक्त बहादुरपुर में 2013 का एक मामला में गिरफ्तारी हुई है, सब क्या पूरा? ये बहादुरपुर में जो गिरफ्तारी हुई है वो सन 2013 का एक मर्डर केस है, जिसमें 5 अभियुक्त थे। मेन जुनैद शाह की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी लोग अपना नाम बदल करके, वेश बदल करके दूसरे एरिया में घर बना के रह रहे थे। इसीलिए इनकी गिरफ्तारी और कुर्की में समय लगा, लेकिन अनुसंधान में जो बातें आई और जो इन्फॉर्मेशन आई, उसके लिए टीम लगातार लगी हुई थी, क्योंकि पुराना केस था और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और भी इससे मिलने वाली सूचना पे बाकी लोग की गिरफ्तारी होगी। और इस प्रकार के जो पुराने केसेस हैं, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि हम लोग को पुराने केसेस का अनुसंधान जल्दी पूरा करना है। उस क्रम में ये एक अच्छी कामयाबी मिली है इस केस में। रविवार को राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर विनय कुमार पासवान, प्रोफेसर संजय महतो एवं डॉक्टर राहत अली एवं जितेंद्र मिश्रा, धनंजय झा, मनोज कुमार भारती, भोला पासवान, क्लीन ग्रीन दरभंगा के सौजन्य से कल्याण छात्रावास में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें छात्रावास के छात्र नायक राजेश पासवान, विजय पासवान एवं वरिष्ठ छात्र डॉक्टर सुरेश महतो, संतोष पासवान, दिलीप पासवान बैठा, श्रवण साफी, बबलू पासवान सहित कई छात्र मौजूद थे। इस क्रम में करीब 200 से भी अधिक पेड़ लगाए गए एवं सबों को ये बताया गया कि आज के इस दूषित पर्यावरण को स्वच्छ करने एवं वर्षा से हो रहे नुकसान को भरपाई करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। क्लीन ग्रीन दरभंगा के द्वारा यह संदेश छात्र छात्राओं के साथ पूरे समाज में दिया गया। एक लकड़ी जब तक इसका नहीं सपोर्ट मिलेगा। और ये पौधारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा में दरभंगा में हो रही है। ये जो है डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब के साथ, राहत अली साहब के साथ कुछ वैसे साथी हैं जो नाम तो हम नहीं जान रहे हैं। उन लोगों के सभी लोगों को सहयोग से हमारे छात्रावास में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो योगदान दे रहे हैं उनको मैं अधीक्षक की ओर से, संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ये इस कार्यक्रम में हमारे जितेंद्र भाई, मनोज कुमार, सुपरिटेंडेंट अंबेडकर हॉस्टल छात्रावास के सब लोग के सौजन्य से, सहयोग से ये जो जल संकट दरभंगा में उत्पन्न हुई है, इसकी समस्या समाधान के लिए हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब के माध्यम से वृक्षारोपण किए हैं, जो पर्यावरण सुरक्षित रहे। राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास में आज लगभग 100 वृक्ष लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब प्रोफेसर विनय कुमार पासवान जी और हमारे अंबेडकर कल्याण छात्रावास के सभी छात्र लोग यहाँ पे मौजूद है। और हम लोग यहाँ इस वृक्ष को बचाने का काम करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ वृक्ष की कमी है वहाँ वहाँ लगाने का काम करेंगे। हमारे साथ देंगे डॉक्टर साहब और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब। क्लीन दरभंगा संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बना के अभी पानी का जो क्राइसिस हुआ उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग प्लांटेशन का ड्राइव किए हैं और अभी तक करीब 200 से ऊपर प्लांट हम लोग लगा चुके हैं 4 सप्ताह के अंदर में। और हर एक संडे को हम लोग कम से कम 50 प्लांट लगाते हैं। इसमें आज बहुत सुखद संयोग है कि माननीय श्री अध्यक्ष महोदय, अधीक्षक महोदय विनय कुमार पासवान जी, डॉक्टर राहत अली और इन लोगों का भी पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पूरा कर सकें। इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, जैसे हमारे लक्ष्मेश जी हैं,
धनंजय जी हैं, कुंदन जी, मनु, सभी लोग, हम लोग सबको ही साथ मिलके हर एक संडे को एटलीस्ट 50 प्लांट जरूर लगाते हैं। मिनिमम 10,000 प्लांट हम लोगों को लगा देना है, ये हम लोगों का ड्राइव है। और हम लोग इसी लक्ष्य के तहत, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी 200 के आसपास हम लोगों का हो चुका है। और सभी जगह, जैसे कि ये लास्ट टाइम हम लोगों ने मुक्तिधाम में लगाया था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, मुक्तिधाम में लगाया था, उसके बाद अभी यहाँ पर लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत जगहों पर सभी। और हम लोगों के साथ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि हम लोग हर एक प्लांट एक आदमी के नाम से डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पर भी जितने भी हैं, हर एक छात्र हैं, उनके नाम से ये प्लांट होगा। एक उसकी सुरक्षा करेंगे। हाँ, वो सुरक्षा करेंगे, उनकी अपनी जिम्मेवारी लगे, ऐसा। ठीक है। गांव छोड़ रोजगार की तलाश में शहर बसते जा रहे हैं और गांव उजड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग अब अपने रोजगार के साथ अपनी शांति और अपने कैरियर को ढूंढने के लिए जैसे ही शहर की ओर निकले, ग्रामीण परिवेश पूरा सूना और जर्जर नजर आने लगा है। इसी के आधारित एक फिल्म का निर्माण कर लोगों के दिलों में जगह देते हुए एक बार झकझोर दिया। गामक घर नाम के मैथिली फिल्म के बनाने वाले डायरेक्टर ने ये सोचकर लोगों में एक संदेश दिया कि काश लोग अपने गांव को याद रखते, ग्रामीण परिवेश को याद रखते, ग्रामीण संस्कार को याद रखते और अपने गांव को भी शहर की तरह मजबूत करने का प्रयास करते। हजारों की संख्या में आए डॉक्टर्स, बुद्धिजीवियों ने गामक घर के इस फिल्म को देखते हुए सराहा। गौरतलब है कि डॉक्टर पीएन मिश्रा और उषा झा के पुत्र आंचल मिश्रा ने इसे अपने नए सोच और समाज में एक नया दर्शन और सोच देने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया। गौरतलब है कि इस फिल्म की पूरी कहानी एक गांव में सिमटी हुई है और इसका शूटिंग डॉक्टर पीएन मिश्रा ने अपने पैतृक गांव में ही किया है। हजारों की संख्या में लोग देखते हुए इसे सराहने लगे। कहना चाहते हैं समाज में, ये हमारे ही पूरा पुश्तैनी घर की कहानी है। ये मतलब घर में कैसे बदलाव आ रहे थे, कैसे गांव में बदलाव आ रहे थे समय के साथ, उसको दिखाने के लिए। मतलब कैसे कोई आता नहीं है टाइम समय के साथ और घर टूट के नए घर बन जाते हैं जो मतलब गांव के घर लगते नहीं हैं। बस यही दिखना है। मैंने गांव शहर बन रहा है उसको आप दिखा रहे हैं। तो ये किस तरह आपका अपना क्वालिफिकेशन क्या है, किस क्षेत्र में आप काम कर चुके हैं? हम फिल्म ही बनाते हैं हमेशा से, फिल्म की पढ़ाई शुरू से। तो ये आज एडवांस जा रहा है, लोग थोड़ा सा जो प्रोफेशनल हैं उसको लेके आप ग्रामीण परिवेश में लेके जा रहे हैं इसको। तो क्या लगता है कि ये ज़्यादा कैरियर के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा? ये देखिए, करियर सोच के तो मैंने फिल्म नहीं बनाई थी। मैं बस गांव जाता था और मैं देखता था, तो मेरा मन किया तो मैंने बस वो चीज़ जो फील किया वहाँ पे कि मतलब जो बदलाव आ रहा है तो मैंने बना दिया। अच्छा, ये बताइए, इसमें लाइटिंग का बहुत बेहतर किया गया है और गांव के वास्तविक चित्रण किया गया है। अभी भी वास्तव में इस तरह के गांव में घर हैं जिस तरह का आपने दर्शाया है, जिस तरह का, क्या इस तरह है वहाँ पर अभी गांव में? नहीं, वो आपने जैसे फिल्म में देखा होगा, फिल्म जो है वो 3 हिस्से में है। जो पहला भाग है फिल्म का वो पुराने समय में बेस्ड मतलब सेट है, वो 1998 का है। तो इसलिए हमने जो पहला पार्ट जो शूट किया था उसके लिए हमने पूरे गांव को मतलब पूरे अपने घर को पुराने जैसा मतलब बनाया था। लोग जो कपड़े दिए थे हमने वो पुराने जैसे दिए थे, जो गाड़ी थी वो पुरानी थी। तो ये हमने पहले पार्ट में किया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो सारी नई चीज़ें आती जाती हैं, गाड़ी नहीं आ रही, बिल्डिंगें बन गई पीछे। तो ये सारा हमने मतलब फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन जो होता है जिसमें मतलब कैसे क्या सेट होता है फिल्म का, वो सब हम बदलते गए। कलाकार कहाँ के थे और कहाँ कलाकार सारे यहीं के हैं, सारे लोकल ही हैं। 1-2 थे जो बाहर से आए थे, पर वो भी है मिथिला के ही, बट जो बाहर रहते हैं। बाकी इनको आप कलाकार नहीं कह सकते, क्योंकि जो मतलब 50% से ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं फिल्म में वो मतलब जो नॉन एक्टर बोलते हैं वो हैं, जो मतलब गांव घर के लोग जिनको मैं देखा, जिनका मेरे को शक्ल पसंद आया और मैंने उनको बोला कि आप फिल्म में काम करिए, वो लोग जिनको कोई एक्टिंग का कोई मतलब पुराना अनुभव नहीं। लोकेशन कहाँ शूट किया? ये हमारा अपना घर है, पुश्तैनी घर है, पूरा माधोपुर गाँव है यहीं पर। कब ये मार्केट में आएगी, कब इसका लॉन्च करने? ये अभी हम लोग इसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं। जिस तरीके की ये फिल्म है, ये मतलब ये थिएटर में ऐसे रिलीज़ नहीं होती है मतलब, तो हम लोग इसको अभी फेस्टिवल में भेजना हमने शुरू किया है और धीरे धीरे देखते हैं किसी फेस्टिवल में आए और फिर इंडिया में भी बाहर भी भेजेंगे।
तो ये आपकी और कैरियर में कहाँ तक इसको ये प्रमोट करेगा आपको, आपके कंसेप्ट को? फिर अगला फेस्टिवल्स में लोग देखेंगे तो वो फिर आगे जो है उससे काम खत्म हुआ है तो एक बार इससे हम दर्शक दरगाह में बैठे डॉक्टर्स और बुद्धिजीवियों ने इस बात के लिए सराहा कि इस फिल्म की साउंड क्वालिटी और लाइटिंग के साथ ग्रामीण परिवेश का वो एक एक चीज दिखाने का प्रयास किया, जिससे लोगों ने अनुभव किया कि फिल्म देखने के बाद वो गांव में ही मौजूद हैं। डॉक्टर पीएन मिश्रा ने भी इसे सराहा। मतलब जो काम सब कुछ छोड़ देता है, इससे घर का कुछ आता नहीं है, उसी पर पिछोड़ी पर बनाया हुआ फिल्म। अच्छा, तो ये इसको और किस तरह आप प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक सीख है गांव को, लोग गांव छोड़ के लोग शहर की ओर जाते हैं गांव, तो इसको कंसेप्ट को कैसे बढ़ावा? यही मतलब ये है जो मतलब लोग आवे गाँव को भी देखे और क्या अच्छा लगता है, जैसे कि जो चेंज होते जा रहा है वही दिखाया गया। तो कितना आपको आज ये गर्व हो रहा है कि इस कंसेप्ट के जरिए आपके लड़के ने जो दिखाया है, हाँ, तो इसको और किस तरह प्रमोट करेंगे? अच्छा तो लग ही रहा है। सरकारी योजनाओं का कितना दुरुपयोग और किस तरह भ्रष्टाचार और लूट होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है रुहेलागंज दरभंगा के मंदिर पोखर का वह नवनिर्मित घाट, जो 15 लाख से ऊपर की राशि से बनाया गया था। लेकिन जब इस तालाब का उड़ाही का काम प्रारंभ हुआ, तब यह जर्जर और घटिया निर्माण से बना हुआ यह घाट सीधा चरमराकर गिर गया। हालांकि यहाँ के ठेकेदार के अपने बहाने हैं, लेकिन गांव के लोगों में साफ चर्चा है कि इतनी जल्दी और 15 लाख से बना हुआ घाट किस तरह टूट सकता है। बना है और अभी पानी खाली हुआ है सफाई के क्रम में, उस रीजन में घाट टूट गया है। प्रभात खबर में आते ही इस खबर की चर्चा जोरों से होने लगी और इस बात की भी चर्चा जोरों पर हुई कि आखिर इस खबर को रोकने के लिए ठेकेदार एवं अन्य कुछ लोग काफ़ी प्रयास किए, लेकिन लगातार मीडिया में यह खबर आती रही। कहा जाता है कि जहां भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। आखिर 15 लाख की लागत से ये पाथवे और घाट इतनी जल्दी ध्वस्त कैसे हो गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि ठेकेदार का कहना है कि तालाब उड़ाही के क्रम में मिट्टी खिसक जाने से ये घाट टूट गया। 15 लाख समथिंग थी और ये जो है मतलब नीचे पूरा पाइलिंग करके उसके बाद उसका बीम पड़ता है, फिर ये क्रॉस बीम पड़ता है, सपोर्टिंग दे करके इसको किया गया था। अब सीधी सी बात है, जब उड़ाईकरण हो रहा है, नीचे का पूरा पानी निकला तो गीली मिट्टी होने की वजह से गीली मिट्टी सब पूरी ढह के यहाँ आ गई, नीचे पूरा सपोर्टिंग हट गया, जिसके वजह से पूरा सीधे लेके बैठ गया। आपने पाइलिंग की बात की, क्रॉस बीम की बात की, क्या ये सब कुछ शुरू के समय दिया था? हाँ, शुरू के टाइम सारा चीज दिया हुआ। क्या कहीं कुछ दिख नहीं रहा है? नहीं दिखाई दे सकते हैं कहीं पर पाइलिंग या बीम है या कहीं? नीचे का पूरा मिट्टी गीली मिट्टी थी, पूरा सपोर्टिंग हटने की वजह से वो ढह गया। क्योंकि जो ढह गया है तो उस पर हम प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग हैं सब लोग, स्कूटी साहब सब लोग, जेई साहब सब लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे इसको जो सुधार किया जाए, उसी क्रम में लगे हुए हैं हम लोग प्रयास में। ये घाट बना, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद जेई और एग्जीक्यूटिव के साथ संवेदक इसे बनाने में जुटे हैं ताकि इसकी भरपाई हो सके, लेकिन ये विवादों में घिर गया है। अपने नाती के मुंडन में रानीपुर निवासी फूल झा गए हुए थे। इसी क्रम में उनके घर से चोरों ने लाखों के सोने चांदी के जेवरात और 85,000 की लगभग नगद राशि लेकर चलते बने। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व इंजीनियर फूल झा ने बताया कि वह अपने नाती के मुंडन के लिए देवघर गए हुए थे और वह जब देवघर से 3 दिन के बाद वापस आए तो अपने घर में सामानों को बिखरा हुआ देखा, जिससे उन्हें चोरी की आशंका लगी और चोरों ने बिस्तर के नीचे स्थित सभी कपड़े को फेंक दिया। अलमारी के लॉकर को भी तोड़कर चोरों ने सारे सामान लेकर चलते बने। वहीं दूसरी ओर फूलझा ने सदर थाने में एक आवेदन दिया है। इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।
के रात में हम लोग यहाँ से गए हैं ताला बंद करके, और आज सुबह में 10 सवा 10 बजे यहाँ आए हैं। तो मेन गेट का ताला बंद था कैंपस का, और घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, और रूम सब का भी ताला टूटा हुआ था। सब सामान घर में बिखरा हुआ है, जितना भी कॉस्टली सामान था सब गायब है। क्या क्या गायब? जिसमें करीब 80 से 85 हज़ार रुपया कैश था, और हमको लगता है करीब 4 लाख 4.5 लाख का गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स जितना था पत्नी का सब ले गया। ये आप का क्या कहें, किसी पर तो ये नहीं है जो फला आदमी किया, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सामान सब तो गायब हुआ, चोरी हुआ। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, देख के गया है, और बोले हैं वो जो थाना पर आके लिख के इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो अब जाएंगे आधा घंटा। 11वीं में नामांकन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 11वीं नामांकन को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसकी नामांकन की अंतिम तिथि 24 जून को थी। नामांकन को लेकर एमआरए महाविद्यालय में काउंटरों पर छात्राओं की काफ़ी भीड़ देखी गई, जिसको लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य खुद कमान संभालते हुए उन्होंने इस बारे में कहा कि 12वीं की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो वहीं 11वीं में नामांकन को लेकर आज अंतिम तिथि है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और छात्राएं शांतिपूर्वक अपना काम करा रही है। सोमवार को अंबेडकर छात्रावास में पर्यावरण को देखते हुए 200 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। द्वितीय लिस्ट की आज अंतिम तिथि है। नामांकन के लिए कोई भीड़ नहीं है, मात्र 2 स्टूडेंट नामांकन के लिए उपस्थित है अभी, जिनका नामांकन हो जाएगा। ये सारी भीड़ है रजिस्ट्रेशन को फॉर्म लेने के लिए जो आया हुआ है, वो करीब 1 सप्ताह से बढ़ रहा था, लेकिन उस समय छात्राएँ नहीं आ रही थी। आज अंतिम दिन सब छात्राएँ आई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 3-4 दिन और छात्राओं को बाँटेंगे। तो आप अनाउंस कर दीजिए कि जो आज नहीं ले सकते वो कल ले लें, परसों ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 28 तक हम लोग सबों को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म दोनों मिल रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म भी मिल रहा है, उसकी भीड़ है, और रजिस्ट्रेशन कागज़ की भीड़, दोनों की भीड़ है। ये इंटर के एग्जामिनेशन? हाँ, इंटर का जो 2020 में एग्जाम होगा उसका एग्जामिनेशन फॉर्म मिल रहा है, उसकी भीड़ है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल रहा है, दोनों की भीड़ एक साथ हो रही है। लेकिन लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग 1 सप्ताह तक बांटेंगे। ये बच्चे समझते नहीं हैं, एक ही दिन भीड़ करते हैं। आप भी अपने स्तर से स्थिति सामान्य है और हाँ सामान्य है, बच्चे ना समझ हैं, वो नहीं समझते हैं। तो बच्चे भी आते हैं, उनके गार्जियन आ जाते हैं, माँ साथ में है, पिता साथ में, कई लोग साथ में हैं। तो फिर भी हमने कई स्तर बना दिया है, 1 घंटे में सारा मुकम्मल हो जाएगा। सोमवार को मधुबनी जिले के नगर थानाध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग की गई, जहां एक युवक सुदेश कुमार सिंह अपने बिना नंबर वाले पल्सर बाइक पर कोतवाली चौक की तरफ से आ रहा था कि तभी पुलिस ने खदेड़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन भी इसके साथ बरामद हुई है। ये युवक एक बड़ी अनहोनी घटना को अंजाम देने जा रहा था। वहीं आज सदर एसडीपीओ कामनीवाला ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। एक गुप्त सूचना मिली कि बिना नंबर की गाड़ी बढ़ने पे एक व्यक्ति जा रहे हैं, और इस जब सूचना पे उन्होंने सत्यापन किया तो उसके कमर पर लोडेड पिस्टल था, और यह देसी पिस्टल है, और 7.6 mm का 3 जिंदा कारतूस, और उसके बंदे पे केस लिखा हुआ जो बरामद उसके कमर से हुआ, और एक बिना नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सुसंगत धारा इसमें और कौन लोग सम्मिलित थे इसमें, और इस पूरे टीम में इंस्पेक्टर टाउन कुमार राय थे, उनके साथ में रुदल पासवान, छठीलाल और उमेश सिंह, दिनेश कुमार साथ में। सोमवार को मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में स्थानीय विधायक सह सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का नागरिक अभिनंदन किया गया। वही अभिनंदन समारोह का आयोजन स्थानीय जदयू विधायक को सूबे के नए मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसमें मौजूद जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्याय के साथ सबका विकास के नारे को परिलक्षित किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हुए इसका समाधान करने के लिए योग्य नेता को नई जिम्मेदारी देकर अनुकरणीय काम किया है। निकट भविष्य में ही मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता का परिणाम सामने आएगा। वहीं जनता द्वारा अपने प्रति दिए गए सम्मान से अभिभूत स्थानीय विधायक सह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। साथ ही क्षेत्र की बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री के अलावे धर्मडीहा पंचायत के मुखिया सह जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संतोषी प्रवेश कुमार वनेता, विक्रमशिला देवी, फूलदेव यादव, जीवस भिंडवार सहित कई लोग उपस्थित थे। आपको ये मंत्रिमंडल मिला है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं और खुश हैं कि आपको ये मंत्री पद मिला। इस क्षेत्र की जनता में जो खुशी है, कहने की क्या कहें आपको, पूरे जिले में अभी बोल रहे थे तुम्हारे वक्ता की 4 मंत्री हुए हैं। सचमुच में 4 मंत्री हुए हैं। इस 4 मंत्री में से आप पे लोगों को कुछ ज्यादा उम्मीद है। आप में कर्मठता है, आप दौड़ने वाले आदमी हैं, आप सरजमीन से गए हुए हैं। आप में जो सोच है जो शायद किन्हों सबों में नहीं होगा, इसलिए आपके पास ज्यादा जनता आएंगे। आपसे पूरे जिला की जनता उम्मीद रखते हैं और सही में आप उम्मीद पर उतरेंगे, मुझे विश्वास है।